बीएड डीएलएड न्यू रूल 2025। बीएड और डीएलएड के लिए 21 जनवरी से नए नियम लागू होंगे। पूरे देखिए नियम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिककेसर 1994 चैनल में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। बीएड और डीएलएड जिन्होंने कोर्स कर रखा है उनके लिए एक बेहद खास जानकारी और खबर आपके सामने लाए हैं। 21 जनवरी से नए नियम लागू होंगे, देख लीजिए पूरे नियम। तो बीएड और डीएलएड के लिए न्यू रूल 2025 में जो लागू हो रहे हैं वो आपके सामने यहाँ पर रखेंगे हम आपके सामने। बीएड और डीएलएड धारकों के लिए फिर से एक बार 21 जनवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं और इन शिक्षकों के लिए रोजगार के द्वार भी आसानी से खुल सकते हैं। यह खबर शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव को लेकर है। सरकार के माध्यम से इस पहल से हजारों शिक्षकों को लाभ मिलने भी जा रहा है। इस नए नियम के तहत जितने भी बीएड और डीएलएड की डिग्री धारक उम्मीदवार हैं उनके लिए सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। यह महत्वपूर्ण कदम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ ही युवाओं के प्रतिभा को आकर्षित करने हेतु महत्वपूर्ण कदम को उठाया गया है। इस नियम के बारे में आपको जरूर जानना जरूरी है। बीएड और डीएलएड धारकों के लिए नए नियम 21 जनवरी से लागू होने वाले हैं। जितने भी बीएड और डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह नियम लागू होंगे। इन नए नियमों का उद्देश्य शिक्षा के गुणवत्ता और रोजगार दोनों में बढ़ावा दिए जाना है, जो कि पूरी जानकारी बीएड और डीएलएड को लेकर नीचे बताई गई हैं। दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। बीएड डीएलएड न्यू रूल 2025 लेटेस्ट न्यूज़। बीएड और डीएलएड के लिए नए नियम लागू होने से हजारों डीएलएड और बीएड धारकों को सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त होगा। योग्य शिक्षकों की भर्ती से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर भी आसानी से सुधार हो सकेगा। शिक्षकों को अपने करियर में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर भी मिलेगा और शिक्षक छात्र अनुपात बराबर रहेगा, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के इलाके जहां पर योग्य शिक्षकों की पूर्ति होगी। जैसे कि पूरे भारत में बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से मान्य किया है। 11 अगस्त 2023 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया था। सिर्फ प्राथमिक में डीएलएड अभ्यर्थी ही मान्य हैं। अगर प्राथमिक की शिक्षक भर्ती किसी भी राज्य में आ रही है तो वहां पर बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मिली जानकारी के आधार पर 12वीं के बाद आईटीपी कोर्स आप कर सकेंगे। इसके माध्यम से आप स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगे, जो कि जनवरी से कुछ कॉलेजों में शुरू की जाने वाली है। बीएड अभ्यर्थी जूनियर के शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता पास होना जरूरी है। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्र परीक्षा के सर्टिफिकेट को भी मान्य करते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट को मान्य नहीं करते हैं। इसलिए राज्य का टेट होना जरूरी है। डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भी राज्य का टेट होना जरूरी है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जो किसी टेट को प्रमाण पत्र को मान्य करते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि प्राथमिक विद्यालय में डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए सी-टेट का प्रमाण पत्र को मान्य नहीं करते हैं। बीएड और डीएलएड को लेकर ताज़ा अपडेट के बारे में बात किया जाए तो जानकारी निकल कर आ रही हैं कि अब राज्य में नियमित शिक्षक भर्तियां निकलेंगी और जितने भी शिक्षा बोर्ड हैं जो कि शिक्षक भर्ती आयोजित करवाते हैं उनकी तरफ से प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी होगा और प्रत्येक वर्ष शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन आएंगे और बीएड और डीएलएड को इन भर्तियों में सम्मिलित होने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। और यह नियम सभी राज्यों में लागू होने जा रहा है और यह नियम नई शिक्षा नीति के तहत लागू होगा।